So hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I'm Arnath Singh, MBBS student, AIMS New Delhi, and in this video मैं आपको एक बहुत ही एक रियलिटी चेक कराने वाला हूँ आपके सामने। ठीक, मैं दो इंस्टाग्राम के मैसेजेस की बात करूँगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज है, ऑपोजिट मैसेजेस हैं वो। ठीक, जब मैं बताऊँगा एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। मैं जिस एस्पिरेंट ने मेरे को भेजा है उनका नाम तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है, नहीं तो आप इन्फर कर लोगे, आप समझ जाओगे। अगर आपके आस पड़ोस का कोई होगा और आप उसके नेबर होगे, आप उसके कॉन्टैक्ट में होगे, तो बात ये है ना यार, अभी बिफोर आई टेल यू द स्टोरी, बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपका टाइम वेस्ट जो है ना यार, ये नीट पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ की वजह से नहीं हो रहा है। नीट पोस्टपोन अभी नहीं हुआ है, पर इसके लिए जो जो रक्कस क्रिएट है ना, जो फस क्रिएट हो रखा है, ठीक है, इतना नॉइज़ जो क्रिएट हो रखा है ना कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, इतने स्टेट्स लॉकडाउन में है, ये है वो है। ट्विटर पे आप जा रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे बंदरों की तरह, एक चैनल से दूसरे चैनल पे, कि कब पोस्टपोन होगा, क्या नया अपडेट है। ये सब जो आप कर रहे हो ना, जेन्युइनली बताओ, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, सही बात है एकदम, पर कितना हो रहा है? आप स्टॉप वॉच पे देख के बताओ, मेरा दिन भर में कितने वीडियोस आपने देखे? 1 घंटा 2 घंटा आपने देखा होगा, 4 घंटा मान लो ट्विटर पे आपने टाइम वेस्ट किया होगा, 6 घंटा आपने कर दिया, 8 घंटे आप सो लिए, 14 घंटे दिन के गए, आपके पास 10 घंटे का समय है भाई। इस 10 घंटे में आप चार स्टडी सेशंस कंडक्ट कर सकते थे अपने लिए। 2 घंटे की पढ़ाई करते, आधे घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे की पढ़ाई करते, आधे घंटे का ब्रेक, 2.5 घंटे का एक पूरा सेट हुआ, ऐसे 4 सेट, 10 घंटे की आपकी टोटल पढ़ाई हो गई अलॉन्ग विद ब्रेक। सोचो, जब मैंने ये बात आपको बोली तो आपको लगा होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की, कि अभी तक आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, और इतने दिन से क्यों ये जो इतना कमोशन क्रिएटेड है ना, इतना अनसर्टिनिटी का जो माहौल है, उसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया, अपने अपने टाइम को आपने सैक्रिफाइस कर दिया है, बेवकूफ़ों की तरह, गधों की तरह। ठीक है, तो इधर इससे क्या हाईलाइट होती है ना बात की, यार हमारे माइंडसेट में प्रॉब्लम है, टाइम वेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है। टाइम वेस्ट तुम भी कर रहे होगे, एंड क्योंकि सबके लिए ये अनसर्टिनिटी है, जितने नीट के एस्पिरेंट अपीयर करने वाले ना, सबके लिए अनसर्टिनिटी है भाई। पर उसमें से कुछ समझदार और सिंसियर बंदे जो है ना, वो 10 घंटे जो है ना वो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो भी 4 घंटे ट्विटर पे मचा रहे होंगे, 2 घंटे वीडियो पे टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, पर 10 घंटे ज़रूर पढ़ाई कर रहे होंगे। और यही एग्जाम्पल मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू अपना देना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, ए है वो। उसका क्या कहना था कि भैया पिछले 10 दिन से मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, एंड मेरा जो ग्रिप था फिजिक्स केमिस्ट्री पे वो कम होने लगा, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस नहीं करता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री को, तो मेरे अंदर डर बन जाता है, एंड ये डर जो है सुपर इम्पोज हो गया नीट के पोस्टपोनमेंट के साथ। इस अनसर्टिनिटी के साथ मेरा डर और बढ़ गया है, और मैं अब तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बायो में मेरे कुछ नंबर आ जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में भी मेरा दिमाग नहीं लग रहा है। उसने ये कहा था, ठीक है। अब ये उसने कुछ दिन पहले कहा था, जब मैंने स्टडी विथ मी सेशन कराया ना अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका नाम एमसोनिया नियारस है, ठीक, तो उस पर मैंने पोल कराया था कि 2 से 5 बजे तक, 30 जून की बात है, 2 से 5 बजे तक 2 PM to 5 PM कौन मेरे साथ पढ़ने बैठ सकता है। एंड यू विल नॉट बिलीव मी, 90% ऑफ द स्टूडेंट सेड आई विल स्टडी विथ यू। अभी आपको वो उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा उस पोलिंग का। 25,000 अप्रॉक्सीमेटली पोल्स आए थे उस पर, वो तो सम टोटल पोल है, पर उस समय की मैं बात करूं तो करीब 10,000 लोगों ने पोल किया था, उसमें से 90% ने कहा कि येस आई विल स्टडी विथ यू, 10% ने बोला नो आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ओवर नीट पोस्टपोनमेंट ड्रामा। ठीक, अभी आपको दिख जाएगा स्क्रीनशॉट यहाँ पे। ठीक, तो इससे क्या हुआ, वो बंदा जो है 30 जुलाई को पढ़ाई किया, और उसके बाद उसने मैसेज किया। देखो, मैं उसका मैसेज ऊपर से रीड कर रहा था, मैंने रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की थी इस बंदे की, ऊपर से मैंने रीड किया था, छोड़ दिया, फिर से उसका मैसेज बाद में आया, मेरे को नाम याद हो गया था, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम बड़ी पेक्यूलियर सी लगी मेरे को, तो नाम दिमाग में बैठ गया था। मैंने फिर से उसका मैसेज देखा, अभी 1 जून की बात है, और उसने ऐसा बोला, मैंने उस दिन 2 सेशन कराए थे, रात को भी और ये शाम को भी, ठीक है। तो उस बंदे ने मेरे को ऐसा बोला कि सर थैंक यू सो मच, इतने दिन से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, मैंने जब पढ़ाई किया ना, वो 3 घंटे बैठ के सब कुछ छोड़ के, ये सोचते हुए कि मेरे मेंटोर भैया जो हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं 3 घंटे तो अपने नीट की पढ़ाई कर सकता हूँ। और उसने वो पढ़ाई की, और वो काफ़ी पीसफुल हो गया, उसने बहुत पीसफुली इतने दिन बाद पढ़ाई की, और उसके अंदर से ये कॉन्फिडेंस आया, उसे लगा कि वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि आगे अगर मैं ऐसे ही रोज़ पढ़ाई कर लूँ तो मैं कितना अच्छा कर लिया होता, अगर ये 10 दिन मैं रोज़ पढ़ाई ऐसे कर लिया होता तो मैं कितना कुछ कवर कर लिया होता। समझ रहे हो? तो यार यहाँ से आपको सीखने को क्या मिलता है यार, कि
तुमने इतना टाइम वेस्ट किया, तुम पढ़ाई कर सकते थे। जब मैंने तुम्हें पढ़ाई करने पे फोर्स कर दिया विद स्टडी विथ मी सेशन, मोटिवेट कह लिया, कह लो, या फिर फोर्स कर दिया, जो भी कह लो, पर मैंने तुम्हें 2 से 5 मजबूर कर दिया पढ़ने के लिए, तो तुमने पढ़ाई कर ली। ऐसे तुम नहीं पढ़ रहे थे, तुम उस समय 2 से 5 क्या कर रहे होगे? कोई नीट का वीडियो देख रहे होगे, या फिर कोई पोस्टपोनमेंट न्यूज़ देख रहे होगे, या फिर कुछ ना कोई आर्टिकल पढ़ रहे होगे, टाइम वेस्ट कर रहे होगे, या फिर लेट के ओवर थिंक कर रहे होगे कि क्या होगा, मेरा मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दिमाग में आपके चल रहा होगा कि टाइम वेस्ट भी हो रहा है, पर मैं पढ़ना भी चाह रहा हूँ, पर टाइम वेस्ट भी हो रहा है। मतलब आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं मिल रहा था जो आपको पुश करके पढ़ा दे, पर वो स्टडी विथ मी सेशन की वजह से वो बंदा पढ़ लिया। ठीक, अब क्या है, एक और बंदे का एग्जांपल देता हूँ मैं। ये बंदा जो है, इसने क्या किया था ना यार, ये काफ़ी दिन से पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, काफ़ी दिन से ये रेगुलरली सिंसियरली पढ़ाई कर रहा था। ये जान रहा था कि ये जो ड्रामा है ना नीट पोस्टपोनमेंट का, सबके लिए है, सिर्फ वही इफेक्ट नहीं हो रहा। ये थोड़ा समझदार था। ए वाला जो बंदा था वो थोड़ा नासमझ था। ठीक है, वो इन चक्कर में फंस गया, 10 दिन अपना बर्बाद कर दिया। फाइनली 30 जून को वो रियलाइज़ किया कि यार नहीं, मैं पढ़ाई कर सकता था, मेरे अंदर पोटेंशियल तो है 2 से 5 पढ़ने का। भले ही अब भाई नीट पोस्टपोनमेंट का ड्रामा तो 30 जून को भी चल रहा था, पर उसने फिर भी पढ़ाई कर ली ना, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई नहीं, ये ड्रामा चलेगा पर फिर भी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। अब ये जो बी वाला बंदा, वो थोड़ा समझदार था। वो 20 तारीख से अपना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया, वो अपना पढ़ाई मेंटेन किया। जैसा मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया ना, वो 10 घंटे अपनी पढ़ाई कर रहा था। 10 घंटे नहीं, वो 8 घंटे पढ़ रहा था, पर फिर भी देखो 8 घंटे तो पढ़ रहा था। ठीक, तो इसने क्या देखा ना, ओवर 10 डेज, जब इसके टेस्ट सीरीज भी मैं इसका नहीं नाम लूंगा, पर इसने अपने टेस्ट सीरीज में करीब 30 मार्क्स का जंप लाया, ये वो भी सिर्फ फिजिक्स में। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इसने 20-25 मार्क्स का जंप लाया टोटल इसका 10 दिन में, क्योंकि ये अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और बाकी लोग बेवकूफ़ी कर रहे थे। ठीक है, तो इसका जो परफॉर्मेंस है ना, पेपर में खुद का तो बढ़ा ही, पर रैंक वाइज जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो भी इसकी इंक्रीज हो गई। एब्सोल्यूट स्कोर इस बंदे का 70 नंबर से बढ़ा, करीब 30 फिजिक्स में, 20 केमिस्ट्री बायोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि ये भटका नहीं अपने रास्ते से। अब ये बंदा 70 नंबर बढ़ाया, ऊपर से इसकी रैंक और ज़्यादा बढ़ गई, डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बाकी बंदे जो बेवकूफ़ी कर रहे थे ना, वो तो उस टेस्ट सीरीज में जो इसके साथ बैठे थे और जो बेवकूफ़ी कर रहे थे, वो तो इम्प्रूव नहीं कर पाए। ये उनसे, क्योंकि पढ़ाई किया इसने, एब्सोल्यूट स्कोर बढ़ाया, और बाकी सब जो बेवकूफ़ लोग थे वो अपना स्कोर कम कर लिए, तो ये जो डिफरेंस है और बढ़ गया, और इसकी रैंक टॉप 10 में आ गई अपने टेस्ट सीरीज में। तो ये बहुत खुश इस बात से। तो यार तुम्हारे सामने साफ एग्जाम्पल है यार, मैंने दोनों एग्जाम्पल रख दिए। जो सिंसियर बंदे थे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आप 10 दिन से सिंसियर नहीं हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आप सिंसियर हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं गया है, इट इज़ नेवर टू लेट। आपने 10 दिन बर्बाद कर दिए होंगे, हो सकता है इन सब चीज़ों में, पर अभी भी आपके पास समय है यार। आपको मेरे साथ पढ़ाई करनी है, स्टडी विथ मी सेशन ज्वाइन कर लो यार, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मैं अपना पढ़ाई करूंगा, मैं बस नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तुम अपना पढ़ाई करो। जब तुम पोलिंग देखोगे कि इतने ढेर सारे बंदे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10,000 15,000 स्टूडेंट अग्री कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उसमें से कितना पढ़े पता नहीं, वो तो मैं घर जाके उनका नहीं देख सकता, पर भाई कम से कम अगर वो कमिटमेंट भी दे रहे हो तो उसी बात से ना आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि भाई ये लोग पढ़ सकते तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। समझ रहे हो? सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। यही मेरा आपको बस इस वीडियो के थ्रू, थोड़ा लंबा खिंच गया वीडियो, यही बताना था यार कि बहुत कमोशन है, बहुत अनसर्टिनिटी है। दो टाइप के लोग हैं, जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाद में रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ भाई 10 दिन वेस्ट कर दिया, और एक कुछ ऐसे बंदे हैं जो कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, सिंसियरली पढ़ाई करते जा रहे हैं, अपने आप अपना टाइम वेस्ट नहीं होने दे रहे। मैं अभी भी वो कह रहा हूँ, वो 1% जेन्युइन बंदों का जो टाइम वेस्ट हो रहा है उनकी बात नहीं कर रहा, जो सच्ची में सफ़र कर रहे हैं। बाकी सब बस हल्ला गुल्ला मचाए हुए हैं, सीना पीट पीट के रो रहे हैं, और बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डिसोरिएंटेड है। तो अभी भी है समय यार, फोकस हो जाओ। नीट अगर 26 को हो रहा है, तुम्हारा कट जाएगा। और ये बंदे जो है ना, जो 10 दिन बाद रिकवर कर गया वो बंदा, और जो 10 दिन से बंदा लगातार पढ़ता जा रहा था वो बंदा बी, ये दोनों के दोनों आपसे आगे निकल जाएगा, अगर भी आप अभी भी सिंसियर नहीं हो। तो टेलीग्राम पे आइए, स्टडी विथ मी सेशन करते हैं, आपको पढ़ने का मन करेगा, और रियलाइज़ कर लोगे क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ाई की। ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस पैंडेमिक सिचुएशन में साथ में मिलके ग्रुप में पढ़ाई करने का, कि ताकि आप दूसरों से देख के इन्फ्लुएंस हो, आप पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओ, और अल्टीमेटली अगर सिलेबस कवर कर पाओगे तो यार अपने टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, जैसे वो बंदे बी ने किया। सिंपल सी बात। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।